हेलो फ्रेंड्स। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एक बार फिर से एम के पांडे स्टडी लैब के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग फर्स्ट फ्लाइट के क्लास 10th के चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी एनी फ्रैंक का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग ये जो बुक है ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। तो एनी फ्रैंक के द्वारा लिखी गई एक बायोग्राफी है, जिसमें हम लोग को उनके बारे में पढ़ रहे हैं। आज उसका हम सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे और उम्मीद है कि इसमें हम इसको पूरा ख़त्म कर देंगे। तो देखिए, यहाँ तक बच्चों आपका हो गया था फर्स्ट पार्ट में। और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए है क्या, टू इन्हांस टू इन्हांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। ये इन्हांस मीन्स बढ़ाने के लिए। एक एक वर्ड का मीनिंग यहाँ पर हम लोग देखेंगे। टू इन्हांस मतलब बढ़ाने के लिए, द इमेज मतलब जो छाया है, मतलब उसकी जो प्रवृत्ति है। अब दिस लॉन्ग अवेटेड मतलब होता है, दोस्तों लिख लीजिएगा, वर्ड मीनिंग होता है चित प्रशिक्षित। फ्रेंड मतलब दोस्त। इन माई इमेजिनेशन मतलब कल्पना में। इसका हिंदी हो जाएगा मेरे बच्चों कि अपनी कल्पना में अपने चित प्रशिक्षित दोस्त के चित्त को बढ़ाने के लिए मैं इस प्रकार के तथ्यों को लिखना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी वे मोस्ट पीपल वुड डू, बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। देखिएगा यहाँ से, आई डोंट वांट मैं नहीं चाहती, टू जॉट डाउन मीन्स होता है लिखना। आई डोंट, देखिए फिर से एक बार कट करके यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो अच्छे से होगा। जॉट डाउन होता है बच्चों लिखना। मैं यह नहीं चाहती इस तथ्य को लिखना। फैक्ट मीन्स होता है तथ्य। इन दिस डायरी मतलब इस डायरी में। द वे मोस्ट पीपुल कारण है कि बहुत सारे लोग वुड डू चाहते होंगे, बट लेकिन आई वांट द डायरी लेकिन मैं चाहती हूँ डायरी के लिए। टू बी माई फ्रेंड मेरे फ्रेंड के लिए। एंड मिस और आई एम गोइंग मैं जा रही हूँ टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। इस फ्रेंड को क्या बोलना चाह रही हूँ? किटी। अब देखिए, मैं इसका हिंदी मीनिंग आपको पूरा अच्छे से समझाता हूँ। मैं इस प्रकार के तथ्यों को लिखना नहीं चाहती जैसा कि अधिकांश लोग कहते हैं। लिखा है ना, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी मैं तथ्यों को डायरी में नहीं लिखना चाहती हूँ। द वे मोस्ट पीपल वुड डू जैसा कि ऐसा बहुत सारे लोग चाहते हैं। वुड डू मतलब चाहते। आई वॉन्ट द डायरी मैं चाहती हूँ कि जो हमारा डायरी है, टू बी माई फ्रेंड वो क्या हो, मेरा फ्रेंड हो। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड और मैं इस फ्रेंड को क्या बुलाना चाहूँगी? किटी। मतलब डायरी का नाम उन्होंने क्या रख दिया? किटी। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in. Since मतलब हालांकि, नो वन किसी को भी, वुड अंडरस्टैंड समझना चाहिए, अ वर्ड ऑफ माई स्टोरी एक शब्द मेरे कथा कहानी का, टू किटी किटी के लिए जो हमने लिखा है। इफ़ यदि, आई वर प्लंज राइट इन। इफ, देखिए यहाँ तक का पहले आप लोग अर्थ समझ लीजिए। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, किसी को भी यदि मैं तुरंत करना चाहूँ, किट्टी को सुनाई गई कहानी का एक शब्द भी समझ में नहीं आएगा।
लिखा है ना, नो वन मतलब कोई भी वुड अंडरस्टैंड समझ पाएगा अ वर्ड एक भी शब्द ऑफ माई स्टोरीज मेरी कहानी का टू किटी जो मैंने किटी के लिए लिखा है। प्रयास देखे, आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। ब्रीफ स्केच मीन्स होता है संक्षिप्त चित्रण। मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त चित्रण, माई लाइफ लिखा ना, मेरे जीवन का संक्षिप्त चित्रण प्रोवाइड मतलब प्रदान करूंगी, वुड बी बेटर बेहतर तरीके से, मस्ट एज मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो न चाहते हुए भी, आई डिसलाइक मैं मतलब मैं पसंद नहीं करती हूँ, डूइंग सो ऐसा करना। माई फादर, उम्मीद है बच्चों देखिए आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिविजन कर लीजिएगा। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, जो हमने किटी के लिए एक भी शब्द लिखा है उम्मीद नहीं है कि कोई भी समझ पाएगा। आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त चित्रण इसमें प्रदान करूंगी। मच आई डिसलाइक डूइंग सो, मैं ऐसा करना पसंद नहीं करना चाहती हूँ। फिर से अब देखिए, यहाँ देखिए अगला पैराग्राफ स्टार्ट होता है। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, एडोरेबल मीन्स होता है पूजनीय। मेरे पिताजी जो हैं वो मेरे बहुत ही पूजनीय पिताजी हैं। आई हैव एवर सीन, मैंने यह पाया है कि डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36, डिड नॉट मैरी माई मदर, वह मेरी माता से तब तक शादी नहीं किए थे, अंटिल जब तक ही वॉज 36 वो 36 के नहीं हो गए थे, एंड सी वॉज 25। अब यहाँ पर देखिए एंड सी वाज लिखा है ना, और सी वाज, क्या सी का यूज़ किया गया है उसकी माँ के लिए, और जब तक कि वह 25 की नहीं हो गई थी। माई सिस्टर मार्गॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, मेरी जो बहन है मार्गॉट उसका जन्म हुआ था फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में 1926 में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म हुआ था 12 जून 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, हम कहाँ रहते थे, फ्रैंकफर्ट में, अनटिल आई वॉज 4, जब तक कि मैं 4 साल की थी। माई फादर इमिग्रेटेड, मेरे पिताजी चले गए, इमिग्रेटेड मतलब चले जाना, एक स्थान से दूसरी जगह जाके बस जाना, टू हॉलैंड इन 1933, कहाँ पर, हॉलैंड में 1933 में, मतलब उसके पिताजी फ्रैंकफर्ट से कहाँ चले गए, हॉलैंड चले गए 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, उनकी माता का नाम क्या नाम था, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो वेंट मतलब चली गई, विथ हिम मतलब उनके साथ, टू हॉलैंड हॉलैंड के लिए, इन सितंबर में। वाइल मार्गॉट एंड आई, जबकि, वाइल मीन्स जबकि, मार्गॉट उनकी बहन का नाम, एंड आई मतलब वो, वर सेंट टू मतलब भेज दिए गए थे। देखिए अब इसके आगे यहाँ से, आर एचएन, आचियन, क्या भेज दिए गए थे, आचियन, टू स्टे मतलब ठहरने के लिए, विथ मतलब किसके साथ, आवर ग्रैंड मदर हमारी दादी माँ, वो लोग चले गए थे कहीं और अपने उसकी बहन मार्गोट और उनको भेज दिए थे कहाँ, आचेन, उसकी दादी माँ के पास रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट हॉलैंड चली गई कब, दिसंबर में। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं भी उसके पीछे पीछे गई फरवरी में। वेन आई वॉज प्लंग डाउन, जब मुझे बैठा दिया गया था, ऑन द टेबल पर, एज अ बर्थडे प्रेजेंट के रूप में, फॉर मार्गॉट के लिए। देखिए कहना वो ये चाहती हैं कि पहले मम्मी पापा चले गए थे, फिर उसके बाद ये लोग रुके हुए थे आर्चन अपनी दादी माँ के पास, तो फिर उनकी माँ ने मार्गॉट को बना लिया, चूँकि सिर्फ जब दो बच्चे रहते हैं तो दोनों एक साथ खेलते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, तो वो एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। चूँकि अब एक बच्ची चली गई तो वो अकेली रह गई, तो हो सकता है वहाँ जाके जिद करती रही हो कि मेरी बहन को बुलाओ,
तो इसलिए अब उनको भी बुलाया गया था वहाँ पर। तो वो एक जो गिफ्ट उसके बर्थडे पार्टी में बुलाया गया और एज ए गिफ्ट उसे दिया गया कि लो तुम्हारी बहन आ गई, वही यहाँ पर कहना चाहती है। तो बच्चों हम फिर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। मैंने राइट अवे मीन्स तुरंत, मैं स्टार्टेड मतलब प्रारंभ करना, मैंने प्रारंभ किया तुरंत पढ़ना कहा मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में। आई स्टेड देयर, मैं वहाँ कब तक रुकी रही, अनटिल आई वॉज 6, जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई। एट विच टाइम, उस समय में आई स्टार्टेड द फर्स्ट फॉर्म, उसमें मैं कौन सी कक्षा में थी, फर्स्ट फॉर्म मतलब पहली कक्षा में थी। इन द सिक्स फॉर्म मतलब छठी कक्षा में। माई टीचर बाज मिसेस क्यूप्रस, उसकी टीचर कौन थी, देखिए यहाँ से, मिसेस क्यूप्रस द हेड मिस्ट्रेस, उसकी जो टीचर थी वो मिसेस क्यूप्रस थी और वो क्या थी, हेड मिस्ट्रेस भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन द टीयर्स, हम लोग आंसुओं में, हम बोथ मतलब वी वर मतलब हम लोग, वर थे, बोथ मतलब दोनों, इन टीयर्स आंसुओं में, एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। देखिए आप लोग बच्चों फेयरवेल मनाते होंगे कि जब आप लोग के हमारे यहाँ 10th पास हो जाते हैं बच्चे या 12th पास होने वाले होते हैं तो फेयरवेल पार्टी होती है। फेयरवेल पार्टी को हम लोग विदाई समारोह भी कहते हैं। यह किसी टीचर और बच्चों के लिए बहुत ही दुखद समय होता है जबकि वो अपना स्कूल छोड़ के जाते हैं, इतने दिन से जुड़े हुए रहते हैं। तो वो वहाँ भी उसी फेयरवेल पार्टी की बात हो रही है। वो क्लास 6 में उस उनको छोड़ के जा रही है, तो वो दोनों के लिए ही काफ़ी भावुक समय था। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि हम लोगों का जो दोनों का था वो आंसुओं से भर गया जब हम लोगों ने वह बहुत ही कष्टदायी समय मतलब फेयरवेल पार्टी को हृदय से को झकझोर देने, हार्ट ब्रेक मतलब हृदय को झकझोर देने वाली, फेयर मतलब विदाई, फेयरवेल मतलब विदाई समारोह। इन द समर ऑफ 1941, गर्मी में 1941 में फिर से देखिए थोड़ा सा ऊपर करने दीजिए। ग्रैंड माँ फेल इल, उसकी दादी माँ क्या हो गई, बीमार हो गई। फेल इल मतलब बीमार पड़ जाना। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, अब उनका क्या होना था, एक ऑपरेशन होना था। सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन, सो माई बर्थडे मतलब मेरा जन्मदिन, पास्ट मतलब बीता, विथ मतलब साथ, लिटिल सेलिब्रेशन मतलब छोटे से उत्सव के साथ। इसलिए मेरा जो बर्थडे पार्टी था वो बीता छोटे से धूमधाम में। ग्रैंड माँ डाइड इन 1942, इन जनवरी 1942, ग्रैंड माँ का डेथ कब हो गया, नहीं जनवरी 1942। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, वह कोई नहीं जानता है कि मैं उनको कितना सोचती हूँ और उनको अभी तक कितना प्यार करती हूँ। आई थिंक ऑफर लिखा ना, मैं आई थिंक ऑफर, मैं उनको कितना सोचती हूँ और स्टिल लवर और अभी तक कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other. Grandma candle was lit along with the रेस्ट। देखिए बच्चों इसको इस हिसाब से समझेगा। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, जो बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ 1942 में, ठीक है ना। ग्रैंड माँ कैंडल वाज लीड अलॉन्ग विथ द रेस्ट। देखिए जब बर्थडे सेलिब्रेशन होता है तो केक आता है, केक के ऊपर कैंडल लगाया जाता है, तो जो बाकी सब सारे कैंडल्स विथ द रेस्ट मतलब जो भी और भी जो बाकी के थे अलॉन्ग में उसके साथ, कैंडल वॉज लिट मतलब कैंडल जो था वो जलाया गया ग्रैंड माँ का, किसका, ग्रैंड माँ का। अब सभी कैंडल के साथ ग्रैंड माँ की चूँकि उसकी उनकी डेथ हो चुकी थी तो ग्रैंड माँ का भी कैंडल जलाया गया। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, द फोर ऑफ अस वर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों की स्वास्थ्य अच्छा था। एंड दैट ब्रिंग्स मी
to the present date 20 June 1942 and the इसके साथ मैं आज की तारीख 20 जून 1942 पर आती हूँ, लिखा है ना। एंड दैट ब्रिंग्स मतलब लाना, मी अपने आप को, टू द प्रेजेंट डेट मतलब वास्तविक समय पर 20 जून 1942 को, एंड द सोलोमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और देखिए सोलोमन मीन्स होता है समर्पण, है ना, पवित्र, सॉरी, सोलोमन मीन्स पवित्र, डेडिकेशन मतलब समर्पण, ऑफ माई डायरी अपनी डायरी का। इस प्रकार से मैं अपनी डायरी के प्रति पवित्र समर्पण हूँ। अब देखिए यहाँ तक ये उनके जीवन के बारे में लिखा था। अब हम लोग उनकी डायरी के लिए बढ़ेंगे। यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा समझना इसलिए कठिन, काफ़ी थोड़ा मुश्किल है कि हर एक लोगों का माइंडसेट अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जो लेखिका लिख रही है वो अपने दिमाग से लिख रही है, तो किसी को दिमाग को समझ पाना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ तक समझना काफ़ी मुश्किल था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। डियरेस्ट किटी, देखिए अब वो बताया ना कि अपने डायरी का नाम रखी है किटी, तो अपने किटी के बारे में लिख रहे हैं डियरेस्ट किटी, प्रियतम किटी। अवर इंटायर क्लास, अवर इंटायर मतलब पूरा, क्लास मतलब क्लास इज क्वैकिंग मतलब काँप रहा है, इन इट्स बोट, घबराहट से काँपना। किससे काँप रहा है? घबराहट से। जो उनका क्लास है पूरा घबराहट से काँप रहा है। द रीजन ऑफ कोर्स, वास्तव, ऑफ कोर्स मतलब वास्तव में, द रीजन मतलब कारण, कारण है, इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग, फोर्थ कमिंग मतलब आने वाला मीटिंग, इन विच द टीचर डिसाइड, जिसमें टीचर जो है डिसाइड करेंगे, हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कौन अगली कक्षा में जाएगा, हु विल केप्ट बैक, किसी को उसमें रख लिया जाएगा, हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधा जो कक्षा है वो सिर्फ बेट लगाने में लगा है। देखिए होता क्या है कि जब अब एग्ज़ाम बीत जाता है तो पीटीएम होता है, पीटीएम होता है तो उसमें डिसाइड किया जाता है कि पास हुआ तो अब उसमें कौन से बच्चा अगली कक्षा में जाएगा तथा कौन उसी में रहेगा, वही होता है ना डिसाइड। जो फेल हो जाएगा वो उसको उसी में पढ़ना पड़ेगा। तो वही समय आया है, तो इसी बारे में बात हो रही है। जियन एंड आई जियन उसका एक मित्र है, एंड आई और मैं, लव अवर सेल्व्स हम अपने सभी लोगों पर हंस रहे थे। सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, जो दो बच्चे थे उनके पीछे, सियन एंड जोकस, सियन और जोकस पर, है ना। किस पे हंस रहे थे? सियन और जोकस पर। हु हैव स्टार्क्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट। स्टार्क्ड मीन्स होता है बच्चों दाव पर लगाना, देयर इंटायर अपना संपूर्ण। देखिए हु हैव स्टार्ड मतलब दाव पर लगाना, देयर इंटायर मतलब अपना संपूर्ण, हॉलीडे मतलब जो छुट्टी थी, सेविंग बचाने में, ऑन देयर बेट अपने बेट में, बेट माने शर्तों, अपने शर्तों में। कहने का मतलब ये है कि पहले देखिए यहाँ से जियन एंड आई, जियन और मैं, यहाँ से देखिएगा लव अवर सेल्फ सिली, जो उनके सिली मीन्स मूर्ख, एट द टू बॉयज बिहाइंड जो दो बच्चे पीछे थे। कौन थे दो बच्चे पीछे? देखिएगा सियन एंड जैकस, सियन और जैकस जो दो बच्चे पीछे थे उन पर वो हंसते हैं। हु हैव स्टार्क्ड देयर जिन्होंने दाव पर लगा दी थी, देयर इंटायर हॉलीडे अपनी संपूर्ण छुट्टी, सेविंग ऑन देयर बेड किसके बचाने में? अपनी शर्तों को बचाने में। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट सुबह से लेके रात तक। इट इज़ योर गोइंग टू पास तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट नहीं मैं नहीं होंगी। यस यू आर हाँ तुम हो जाओगे। नो आई एम नॉट
मैं नहीं हो पाऊँगी। होता है ना, बच्चे बोलते हैं अरे यार तुम तो पास हो जाओगे, जब भी कुछ होता है तो वो बच्चा फिर बोलेगा कि नहीं मैं नहीं हो पाऊँगी। जैसे हम लोग अपने में बातचीत करते हैं, उसी तरीके से ये लोग भी अपने में बात कर रहे हैं। इवन जीज, यहाँ देखिए लिखा है ना, इवन जीज प्लीडिंग ग्लैंस। प्लीडिंग ग्लैंस मतलब गुस्से से देखना। एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट। एंग्री आउटब्रस्ट मीन्स होता है क्रोध से भड़कना, है ना। कैन नॉट काम देम डाउन। जब तक कि उनके गुस्से को वो शांत नहीं कर लेती है। यहाँ तक कि जियन की नजरें और मेरा क्रोध से भड़कना उसे शांत नहीं कर सकता। फिर आगे देखें। इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज। डमीज मतलब मूर्ख। दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास। क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स एक चौथाई ऑफ द क्लास, क्लास का एक चौथाई। शुड बी केप्ट बैक, इनको वापस रखना। केप्ट बैक मतलब वापस रखना। अब देखिए इसका मीनिंग इस तरीके से बनेगा। इफ़ यू आस्क मी, आप मुझसे, यदि आप मुझसे कह सकते हैं देयर आर मेनी डमीज, बहुत सारे मूर्खों को। दैट अबाउट अ क्वार्टर, कितने, 1/4 किसके, क्लास के लोगों को हमें क्या करना चाहिए, उसी कक्षा में रोक लेना चाहिए। बट टीचर आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। लेकिन टीचर क्या है, अनप्रडिक्टेबल मतलब अनुमानित क्रिएचर्स हैं। अनुमानित मतलब जिनका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, अनप्रडिक्टेबल। क्रिएचर्स मतलब प्राणी हैं, ऑन द अर्थ पृथ्वी पर। तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, परंतु अध्यापक पृथ्वी पर ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा चैप्टर बहुत लंबा है इसलिए हम थोड़ा तेज़ आगे बढ़ रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। आई एम नॉट सो वरीड। सो वरीड मतलब बहुत ज़्यादा चिंता। आई एम मैं नहीं हूँ, सो वरीड बहुत ज़्यादा चिंता में, अबाउट के बारे में, माई गर्लफ्रेंड मेरी सहेलियों, एंड माई सेल्फ और अपने बारे में। मैं अपने बारे में और अपने सहेलियों के बारे में चिंता नहीं हूँ। वी विल मेक इट, हम लोग सफल होंगे। हम लोग इसे मेक मतलब बनाना, इट मतलब उसे। तो यहाँ पर किसके बारे में हो रही है, परीक्षा के बारे में बात हो रही है, तो वही लिखा रहेगा ना कि हम लोग इसे पास कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इस मैथ। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जिसमें कि मैं श्योर मतलब निश्चित नहीं हूँ, वो क्या है, मैथ है। एनीवे मतलब कोई बात नहीं, फिर भी ऑल वी कैन डू इज़ वेट, हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रतीक्षा कर सकते हैं। अनटिल देन जब तक, वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। नॉट टू लूज हार्ट मतलब किसी को सौंप देना होता है, ठीक है। अनटिल मतलब जब तक, जब तक एक दूसरे को साहस न छोड़ने के लिए कहते, है ना, कहते रहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, अंटिल मतलब जब तक, वी कीप टेलिंग मतलब हम लोग कहते रहते हैं, ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट साहस न छोड़ देना। आई गेट along प्रीटी वेल विथ माई आर टीचर, मैं अभी अपने सभी अध्यापकों के साथ अच्छे से रहती थी। एलोंग प्रीटी है लिखना, प्रीटी वेल मतलब अच्छे से रहती थी। विथ ऑल माई टीचर्स अपने सभी टीचरों के साथ। देयर आर 9 ऑन ऑफ देम, वो क्या थे, उनमें से 9 थे। पूरे देयर आर लिखे ना यहाँ पर, देखेगा आप वापस से एक बार, सॉरी,
देयर आर 9 ऑफ देम। और कितने टीचर थे? 9। 7, उन 9 में से 7 मेन थे एंड 2 वुमेन थी। मिस्टर केसिंग द ओल्ड फौजे, देखिए फौजे मतलब होता है विचारों वाला। मिस्टर केसिंग क्या थे? पुराने विचारों वाले थे। ओल्ड फौजे मतलब पुराने विचारों वाले थे। हु टीचर्स मैथ, जो हमें क्या पढ़ाते थे? मैथ पढ़ाते थे। वॉज एनॉयड विथ मी, वो मुझसे चिंतित रहते थे। फॉर एज, बहुत लंबे समय से। वो मिस्टर फौजी जो थे उसको मैथ पढ़ाते थे, बहुत सारे समय से उससे चिंता में थे। क्यों चिंता में थे बच्चों? उसका कारण देखिएगा। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि, आई मतलब मैं, टॉक्ड मतलब बातचीत करती थी, सो मच मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग, आफ्टर मतलब बाद, सेवरल मतलब कई, वार्निंग मतलब चेतावनी, काफ़ी सारे चेतावनी के बाद ही असिस्टेड में, उन्होंने मुझे दे दिया। असिस्टेड मतलब देना, सॉरी असाइंड, असाइंड मतलब प्रदान करना। में मतलब मुझे, एक्स्ट्रा मतलब अलग से, होमवर्क, उन्होंने क्या किया कि बच्चे को परेशान करने के लिए टीचर क्या करने लगे? उसे व्यस्त रहने के लिए अब एक्स्ट्रा होमवर्क देने लगे। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चटर बॉक्स, चटर बॉक्स मीन्स होता है बातुनी, एक बातुनी लड़की पर उसे लिखने के लिए क्या दे दिए? ऐसे। अ चटर बॉक्स, एक बातुनी। वाट यू राइट अबाउट दैट, वाट कैन यू, आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? आई हैड, सॉरी अब आगे देखिएगा। आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर, आई हैड अरिड, आई हैड वरी, मैं वरी मतलब चिंता में थी। अबाउट दैट लेटर, इस लेटर के बारे में। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया। आई जॉटेड डाउन, मैं लिखूंगी द टाइटल इन माई नोटबुक, टाइटल अपने नोटबुक में। टग्ड इट इन माई बैग, हमने क्या किया? अपने बैग को टग्ड मतलब बंद करना। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांति से बैठ गई। उसने क्या किया? डिसाइडेड किया लिखने का, निश्चय किया लिखने का अपने नोटबुक में, फिर उसके बाद उस नोटबुक को बंद की, अपने बैग में रखी और शांति से बैठ गई। दैट इवनिंग, अब इसको ऊपर करते हैं बच्चों। आप लोग को उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इसलिए हम एक एक वर्ड को स्पेलिंग समझाते हुए थोड़ा जल्दी से आगे से बढ़ रहे हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दैट इवनिंग, उस शाम को। आफ्टर आई हैड फिनिश, जब मैंने अपना ख़त्म कर लिया। रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, रेस्ट ऑफ माई होमवर्क मतलब बाकी बचा होमवर्क। द नोट अबाउट ऐसे कॉट माई आइज़, नोट जो था इसे लिखने का वो मेरी आंखों के सामने आया। आई बिगेन थिंकिंग, मैंने सोचना प्रारंभ किया। अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में, उस पॉइंट के बारे में। वाइल चेविंग, चेविंग मतलब वाइल मतलब जब, चेविंग मतलब चबाना, मैं चबा रही थी। द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, टिप मतलब उस कोने को, मतलब उस सबसे आखिरी पॉइंट को फाउंटेन पेन के। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, देखें। एनी वन मतलब कोई भी, कुड रैम्बल ऑन मतलब लिख सकता था, एंड लीव बिग स्पेस और छोड़ सकता था बड़ा स्पेस, बिटवीन द वर्ड्स दो शब्दों के बीच में। देखिए जैसे दो शब्द है ना बेटा, यहाँ पर लिखा है द और रेस्ट, तो इनके बीच में जो जगह है, तो भाई वो बात बता रहा है कि कोई अगला आदमी होता तो उन शब्दों के बीच में जगह छोड़ छोड़ के ज़्यादा, मतलब जैसे जो दूर दूर करके वो लिख सकता। एक शब्द यहाँ लिखा तो एक शब्द यहाँ, काफ़ी दूर दूर करके लिख सकता था। लेकिन क्या हुआ देखें। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। फिर से देखिएगा, बट द ट्रिक, लेकिन जो ट्रिक था, वाज टू कम अप वो आया, विथ कन्विंसिंग उसको कन्विंस करते हुए, आर्गूमेंट मतलब बहस को, टू प्रूव करने के लिए, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग मतलब बातचीत की आवश्यकता। अब उसके अंदर ये आया निकल करके
कि मुझे जो बातचीत की आवश्यकता है उसे मैं अपने टीचर को कैसे प्रूव करके बताऊं। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड आई थॉट, फिर से मैं सोची, एंड सडनली, और एकाएक से, आई हैड एन आइडिया, मेरे पास एक विचार आया। आई हैड एन आइडिया, आई मतलब मैं, हैड मतलब था, एन आइडिया मतलब एक विचार। आई रोड द 3 पेज, मैंने क्या लिखा, 3 पेज लिखा। मिस्टर केसिंग हैड असाइंड मी वाज सेटिस्फाइड, कि मैं मिस्टर केसिंग को क्या करूँगी, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट करूँगी। फिर देखिए आगे होता क्या है बच्चों, यहाँ पर उसको दिया गया था एक लिखने के लिए ऐसे। अब उसको किस प्रकार से बच्ची लिखती है। आई आर्गूड मतलब मैंने तर्क दिया, दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट, मतलब बातचीत करना एक विद्यार्थी का गुण होता है। यहाँ ट्रेट लिखा है ना, ट्रेड में देखिए यहाँ पर ट्रेट लिखा है। इस ट्रेट मतलब होता है गुण, मतलब लिखना क्या होता है, किसी बच्चे का एक गुण होता है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप अंडर कंट्रोल, और मैं यह कर सकती हूँ अपने आप को नियंत्रण में रखकर। उसने बोला कि मैं एक, यह बातचीत करना किसी बच्चे का एक गुण होता है, लेकिन मैं इसे अपने कंट्रोल में रख के ऐसा कर सकती हूँ। देखिए आगे बच्चों क्या हुआ, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द habit since my mother talked as much I had, if not more, and there's not much you can do about inherited traits। देखिए बच्चों, बट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, परंतु मैं इस आदत को पूर्णतया कभी छोड़ नहीं पाऊंगी। ऑफ द हैबिट आदत को, सिंस हालांकि, माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई, मेरी माँ बात करती हैं, इतना बोलती थी जितना कि मैं, एज मच एज आई जितना कि मैं बोलती हूँ। डिड, इफ नॉट मोर, एंड देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेटेड, यहाँ देखा लिखा है ना, इनहेरिटेटेड मतलब विरासत में मिली, ट्रेड्स मतलब गुण को। इसका पूरा मतलब ये हो जाएगा मेरे बच्चों, समझिएगा कि परंतु मैं अपनी इस आदत को पूर्णतया कभी नहीं छोड़ पाऊंगी, यदि अधिक नहीं तो मेरी माँ भी इतना बोलती थी। आप विरासत में मिले गुणों के बारे में कुछ नहीं कर सकते। देखिए हर एक बच्चे के अंदर उसके माँ बाप से कुछ गुण विरासत में मिल जाते हैं, उसी तरीके से इसकी माँ भी बहुत ज़्यादा बोलती थी, जो कि इसे गुण वह विरासत में मिल गई है, तो उसको यह गुण मिल गया है। उस गुण के बारे में वो लिख रही है कि अब मेरे माँ के अंदर गुण है कि बहुत ज़्यादा बोलती है, इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लव, मिस्टर केसिंग यह पढ़ के बहुत ज़्यादा हंसते हैं, एट माई आर्गूमेंट मेरे तर्क पर। बट आई प्रोसेस टू टॉक माई वे, लेकिन मैं थ्रू द नेक्स्ट लेसन, मैं अगले पाठ तक बात करना चालू रखती हूँ। ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे, उन्होंने मुझे दूसरा असाइंड मतलब दे दिया ऐसे लिखने के लिए। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन
एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स मीन्स होता है बच्चों, यहाँ लिखा है इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। इन चैरिजेबल चैटर बॉक्स मीन्स होता है एक ऐसा वस्तु नहीं जिसे सुधारा न जा सके। अब उन्होंने क्या किया, इस बार एक ऐसा दे दिया हमें निबंध लिखने के लिए जिसका शीर्षक था एक ऐसा वादनी जिसे सुधारा न जा सके। आई हैंडेड इट इन, मैंने उन्हें लिख करके ये भी दे दिया। एंड मिस्टर केसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर टू होल लेसन। और मिस्टर केसिंग ने अगले 2 पूरे पाठों तक शिकायत नहीं की। ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, तीसरे पाठ के दौरान, ही हैड फाइनली हैड एनफ, क्या हो चुका था, बहुत ज़्यादा हो चुका था। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे इंटेल्टेड क्वैक 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 सेड मिस्टेड चैटर बॉक्स। अब बहुत ज़्यादा वो बात कर चुकी थी अगले पाठ तक, इसलिए उन्होंने एक बहुत ही अजीब सा उसको दिया लिखने के लिए निबंध जिसका नाम था क्वैक 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 मिस्टर चैटर बॉक्स ने कहा ऐसा, पर एक निबंध लिखने के लिए दे दिया। देखिए उसको टीचर क्या व्यस्त रखने के लिए ऐसे पर ऐसे दे रहे थे कि उसको लिखने के लिए। द सेकेंड क्लास, द क्लास रोड, क्लास में क्या था, शोर था, है ना। आई हैड टू लॉक टू, और वो भी उस पर हंस रही थी। 2, हालांकि आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स। एग्जॉस्टेड मतलब ख़त्म होना, इंजेनिटी मतलब चतुराई से काम करना। टू द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स मतलब जो टॉपिक है चैटर बॉक्स का। हुआ क्या बच्चों, देखिए बातूनी विषयों पर लिखने का मेरा कौशल क्या हो गया था, अब उसका समाप्त हो गया था। इसका पूरा मतलब ये निकल के आएगा। इट वॉज टाइम, यह समय था, टू कम अप मतलब लिखे आने का, विथ द समथिंग एल्स कुछ और करने का। अब समय था कुछ और करने का, समथिंग ओरिजिनल वास्तव में कुछ और। माई फ्रेंड मेरे दोस्त, सैनी सैनी हु हुज गुड एट पोइट्री, जो पोइट्री में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ऑफर टू मी, देखिए ऑफर टू हेल्प मी राइट, वो उसने मुझे हेल्प मतलब मदद करने के लिए लिखने में को कहा। द ऐसे फ्रॉम, ऐसे में लिखने के लिए, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, प्रारंभ से लेके अंत तक। इन वर्स मतलब कविता में। अब हुआ क्या, उसने व्यंग रूप से उसकी दोस्त ने एक कविता के रूप में उस ऐसे को लिखने के लिए कहा कि तुम लिखो, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूँगी। एंड आई जोक ऑन विथ दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, अब बोल रही हो कि इस अजीब सब्जेक्ट मतलब विषय पर मैं तुम्हारी लिखने में मदद करूँगी। बट आई जम्प्ड फॉर जॉय, एंड आई और मैं कूद पे उछल पड़ी खुशी से। मिस्टर केसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विथ दिस रिडिकुलस बट आई हैड मेक श्योर टू जोक वाज ऑन हिम। जो मिस्टर केसिंग थे वॉज ट्राइंग मतलब वो कोशिश कर रहे थे, टू प्ले मतलब खेलना, अ जोक ऑन मी एक जोक से उसका उस अजीब सा विषय दे करके उसका मजाक उड़ाना चाहते थे। बट लेकिन आई हैड मेक मतलब मैंने बना दिया, श्योर द जोक वास्तव में जोक वाज ऑन हिम उन पर खुद उनका, मतलब उसने एक हास्यप्रद पोयम बनाया और खुद ही उनका मजाक बना दिया। आई फिनिश्ड माई पोयम, मैंने अपनी कविता को ख़त्म किया। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और यह सुंदर था। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर।
इट वॉज अबाउट अ मदर डक, ये एक मादा मदर डक मतलब मादा डक के बारे में था, एंड अ फादर स्वान, और एक पिता स्वान के बारे में, विथ बेबी डकलिंग थ्री बेबी डकलिंग के बारे में, हु वर बिटेन टू डेथ, जिन्हें स्वान के द्वारा डेथ दे दिया जाता है, बाय द फादर, पिता के द्वारा, बिकॉज दे क्वेक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात करते थे। लकली, सौभाग्यवश, मिस्टर केसिंग टुक द जोक द राइट वे, मिस्टर केसिंग थे उसको सही दिशा में लेकर जाते हैं, मतलब वो समझ जाते हैं। ही रीड, वह पढ़ते हैं, द पोयम सॉरी टू द क्लास, क्लास लिए, एडिंग हिज ओन कमेंट, उसमें क्या करते हैं अपने शब्दों को जोड़ते हैं, एंड सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और वो दूसरे भी क्लासों में वो ऐसा करते हैं, मतलब वो बच्चों को इस कविता को सुनाते हैं अपने शब्दों को जोड़ करके उस क्लास में और दूसरे भी क्लासों में। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइड माई एक्स्ट्रा होमवर्क, और देखिए अब होता क्या है, देखा ना, सिंस आई हैव बीन अलाउड, और मुझे उस क्या कर दिया, अलाउ, अनुमति दे दी, अलाउ मतलब अनुमति दे दी जाती है, टू टॉक मतलब बातचीत करने के लिए, एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, अब उसको अलग से कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया जाता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, देखें, ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर केसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज, इसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्रेरी मतलब इसके विपरीत, मिस्टर केसिंग आजकल सदैव मजाक करते रहते हैं। योर्स एनी, अब इसका देखिए डायरी में ख़त्म होता है, वो अपने डायरी के बारे में लिखती है। यहीं पर जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रेंड जो चैप्टर है ख़त्म होता है। बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई प्रॉब्लम हो तथा किसी अन्य विषय पर आपको टॉपिक चाहिए तो मुझे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तथा वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और इसके लाइन बाय लाइन को समझने की कोशिश करें। और मेरा जो चैनल है MK पांडे स्टडी लैब, इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को अधिक सुविधा मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।